हमारा बिजनेस मॉडल क्या बोलता है? हम अगर अपने बिजनेस मॉडल की बात करें तो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत ही सिंपल है। यहाँ भी एक मैन्युफैक्चरर है जो चीजों को बनाता है, यहाँ भी कस्टमर है जिनको चीजों की आवश्यकता है। कस्टमर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये मैन्युफैक्चरर बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाता है और इस कस्टमर को सीधा सीधा ऑप्शन देता है कि आइए हम दोनों आपस में हाथ मिला देते हैं, और मार्केट का जो चैनल था जिसमें एक बड़ा पैसा जा रहा था 50 to 60%, उस पैसे को हाथ मिलाकर हम आपस में शेयर कर लेते हैं। और ये बिजनेस मॉडल एक बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही शानदार मॉडल लगा हमें। उसका रीजन ये कि पहली बार इस मॉडल का नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग। इस मॉडल में पहली बार ऐसा हुआ, किसी कस्टमर के बारे में सोचा गया कि आप भी पैसे वाले बन सकते हैं। मेन धुरी आप ही है, आप नहीं तो पूरे बाजार, सारा सिस्टम तहस नहस हो सकता है, सारा सिस्टम की कोई वैल्यू नहीं रहती, क्योंकि सारी वैल्यू टिकी है तो वो आपकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आपको देखते हुए टिकी है। यही कारण है कस्टमर के जो बढ़ते हुए चेंजेस हैं, जो टेस्ट हैं, उनके हिसाब से मार्केट में चीजें तेजी से बदलती जा रही है। इस डायरेक्ट सेलिंग की विशेषता यह कि यहाँ पर ये कस्टमर मार्केट के और चैनल की तरह अपनी दुकान खोले बिना, अपना शोरूम खोले बिना, बड़ी पूंजी का इन्वेस्ट किए बिना, बड़े टाइम का इन्वेस्ट किए बिना, अपना जो भी जैसा भी है सिर्फ 18 साल से ऊपर का है तो उस बीच के जो हिस्सा था उसका एक बड़ा हिस्सा अपनी तरफ मूव करा सकता है। ये मौका आपको कौन देता है? डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग में जिस कॉर्पोरेशन में बात कर रहा हूं ये एमबे कॉर्पोरेशन। इसके बारे में आपसे बहुत सारी बातें करूंगा, अभी शॉर्ट में बातें करूंगा, और मेरा जब मैं थर्ड पार्ट में आपसे बात करूंगा तो उस पर डिटेल बातें करूंगा। एमबे एक बहुत ही चर्चित नाम है, एमबे बहुत ही पॉपुलर नाम है, एमबे बहुत ही रेपुटेड नाम है। वर्ल्ड वाइड एमबे की अपनी एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। इसका नाम बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिए जाने का एकमात्र कारण यह है कि ये पायनियर है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानते हैं। ये जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं हमारा ग्लोबल वर्ल्ड वाइड ऑफिस है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सब कुछ है यहाँ पर, जहां पर प्रोडक्ट बनते हैं, जहां पर ऑफिस हैं, जहां से पूरे वर्ल्ड को हैंडल किया जाता है। और ये जो देख रहे हैं इस साइड में हमारा इंडिया का प्लांट है। अगर हम वर्ल्ड वाइड इसके बारे में थोड़ा जाने तो एमबे कॉर्पोरेशन 1959 से दुनिया में काम कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब इसको अभी 63वां वर्ष चल रहा है। आई होप शायद ही कुछ लोग हैं इस टाइम इस यूट्यूब पर या जूम पर जिनकी उम्र 63 साल है। हमारे जन्म से पहले से ये कॉर्पोरेशन दुनिया में काम कर रहा है, और ये जो काम कर रहा है ये हमारे हिंदुस्तान की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं बात करता हूं ग्लोबल की। 110 देशों से ज्यादा में ये रन करता है, मोर देन 100 कंट्रीज। मैं समझता हूं हम में से कोई भी बैठा हुआ इंसान नहीं है जो इतने देशों के नाम बोल पाएगा बिना बिना किसी उसको एटलस की सपोर्ट के। शायद आप इतने देशों के नाम नहीं बोल सकते जितने देशों में ये पहले से काम कर रहा है। इसके पास अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, खुद की प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, ना कि किसी से प्रोडक्ट खरीद कर ये सेल करता है। ये 450 प्रोडक्ट ऐसे जिनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग करता है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है। उसके बारे में मैं आपसे डिटेल बात करूंगा, लेकिन अगले पार्ट के अंदर। जो भी प्रोडक्ट ये बनाता है ये अपने आप में यूनिक होते हैं, और हर प्रोडक्ट की यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए ये हर प्रोडक्ट को के अंदर महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट और टेक्नोलॉजी को पेटेंट करा लेती है कॉर्पोरेशन। इस तरह से इसके पास सिर्फ 450 प्रोडक्ट होने के बावजूद भी 1100 और इससे ज्यादा के अपने खुद के पेटेंट्स हैं। किसी कॉर्पोरेशन के प्रोडक्ट के पास अपने प्रोडक्ट का या अपनी टेक्नोलॉजी का पेटेंट होना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया कि कोई भी कंपनी अगर प्रोडक्ट का पेटेंट कराने का सीधा सा मतलब उसको अपनी एक थ्योरेटिकल रिपोर्ट विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन एक तरह से प्रोवाइड करानी होती है। और बहुत सारे झमेले के बाद ये कहीं जाके एक पेटेंट मिल पाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां पूरे जीवन काल में एक पेटेंट तक लेने के लिए तरस जाती है, और ये कॉर्पोरेशन अपने 63 साल के करियर में 1100 पेटेंट लेकर बैठा हुआ है। अपने खुद के इसके पास साइंटिस्ट हैं 650 और इससे ज्यादा साइंटिस्ट की टीम है इनके पास। ये साइंटिस्ट जो भी प्रोडक्ट आप तक पहुंचते हैं उनका इनोवेशन करते हैं, वक्त के हिसाब से उनको अपग्रेड करते हैं, बेहतर को और बेहतरीन बनाने पर काम करते हैं। और ये साइंटिस्ट ये थर्ड पार्टी से कभी भी इस तरह की अदर लैब में रिसर्च नहीं कराते, ये अपनी खुद की लैब के अंदर खुद का रिसर्च सेंटर चलाते हैं। मोर देन 67 इनके पास अपने R&D सेंटर्स हैं, और एक R&D सेंटर खोलना ही बहुत बड़े गर्व की और बहुत बड़ी पूंजी की बात होती है। यही कारण जिन बड़े बड़े ब्रांड्स को आप रात दिन इस्तेमाल कर रहे थे आज से पहले, और जो आपकी उंगलियों पर थे, जिनका नाम आप बड़े गर्व से लेते थे, मोस्टली उनके पास अपने खुद के R&D सेंटर्स तक नहीं है। वो R&D सेंटर्स किसी थर्ड पार्टी से अपना रिसर्च कराते हैं, डेवलपमेंट के रिपोर्ट लेते हैं, तब जाके वो प्रोडक्ट आगे बना पाते हैं। इस कॉर्पोरेशन के पास अपने खुद के एक
सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है, 6,500 एकड़ और इससे ज्यादा जमीन है इनके पास, जिन पर ये सर्टिफाइड है इस बात के लिए कि जिन पर ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। ऑर्गेनिक खेती सिर्फ का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि जिसमें खाद न डाला जाए और उससे जो फसल ली जाए वो ऑर्गेनिक कहलाती है। ऑर्गेनिक के अपने बहुत बड़े फंडामेंटल होते हैं, बहुत बड़े पैरामीटर होते हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे आज आपसे ऑर्गेनिक खेती का मायने क्या है अगले सेगमेंट में। इस कॉर्पोरेशन का जो टर्नओवर है वो $8.3 बिलियन टर्नओवर है, जिसको अगर भारतीय रुपए में देखें तो ये 70,000 करोड़ उससे ज्यादा का टर्नओवर करता है। सरल भाषा में अगर हम समझें तो ये कॉर्पोरेशन 200 करोड़ रुपए के लगभग का टर्नओवर एक दिन में कर पाता है अपने कस्टमर को, संतुष्ट ग्राहकों को प्रोडक्ट सेल करने के बावजूद। जो इनके ग्राहक है और जो संतुष्ट होते हैं वो रिपीट करते हैं इस वॉल्यूम को, और यहाँ पर 200 करोड़ रुपए का टर्नओवर एक दिन में हो जाता है। जिन कंपनियों के बारे में लोग बात करते हैं कई बार अपने बड़ा चढ़ा के बोलते हैं, उन कंपनियों का टोटल बजट 200 करोड़ नहीं होता, जितना तो ये 24 घंटे में पूरा कर देती है। तो ये सारे प्रोफाइल को हम देखें तो ये बड़ा एक बहुत ही एक रोमांच करने वाला और बहुत ही गर्व करने वाला प्रोफाइल है इस कॉर्पोरेशन का। भारत के अंदर इस कॉर्पोरेशन ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे 1998 से। इसका मतलब है आज हम लगभग 25वीं वर्षगांठ मनाने की तरफ चल रहे हैं और 25 साल का अपना इसका जो क्रेडिट जो रिकॉर्ड है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। 25 साल में इस कॉर्पोरेशन ने 150 से ज्यादा ऑफिसेज और स्टोर अपने पूरे भारतवर्ष के अंदर खोले हुए हैं। 160 से ज्यादा प्रोडक्ट्स आम इंसान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट मुहैया कराता है कॉर्पोरेशन। 2000 से ज्यादा करोड़ का टर्नओवर एवरेज निकल के आया है इस कॉर्पोरेशन द्वारा। हर साल का हम एवरेज लेते हैं, लगभग 2000 के आसपास का टर्नओवर ये क्रिएट कर लेता है। 1000 करोड़ के लगभग का पैसा रुपया, इतना बड़ा अमाउंट इस कॉर्पोरेशन ने इंडिया के अंदर अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, अपने हेड ऑफिस को बनाने में, अपने ऑफिस को बनाने में, इस तरह से अलग अलग सेगमेंट के अंदर 1000 करोड़ के अप्रोक्सीमेट पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। और अच्छी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट जो कॉर्पोरेशन करता है ये कोई भी किसी अदर थर्ड पार्टी से फाइनेंस लेकर नहीं करता, 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए हम प्राउडली कहते हैं कि ये ओनली कॉर्पोरेशन जो पूरी तरह कैश एंड कैरी कॉर्पोरेशन है और 100% डेब्ट फ्री ऑर्गेनाइजेशन है। ये ना अपना कोई पब्लिक मनी शेयर इकट्ठा करता है, ना डिविडेंड, ना शेयर, कोई भी इस तरह का मार्केट में फ्लो नहीं करता जिससे पब्लिक का पैसा उगाकर ये उसके द्वारा अपने बिजनेस को रन करते हो। इनके अपने खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हमारा तमिलनाडु के अंदर, और ये हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो किसी भी प्राइवेट सेगमेंट के द्वारा बनाया गया हो। इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर इस फैक्ट्री को चलाते समय पूरी तरह इस बात का ध्यान रखा गया है कि इंसान को जो प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं सिर्फ उनकी गुणवत्ता का ध्यान न रखा जाए, इस यूनिवर्स का भी पूरी तरह ध्यान रखा जाए। इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते समय किसी भी तरह का कोई भी वेस्टेज इससे बाहर नहीं जाता। इवन एनवायरमेंट को दूषित नहीं होता, कोई धुआं नहीं निकलता है, कोई ऐसा ड्रेनेज वाटर नहीं निकलता है जो किस तरह से बाहर जाकर उसको करे। और अच्छी बात क्या है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सिर्फ अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ जहां ये कॉर्पोरेशन ने अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ है उसके आसपास के गांवों को रोजगार देने का काम भी किया। ये कॉर्पोरेशन हिंदुस्तान के अंदर अपने बिजनेस को रन करने के साथ साथ आम जनता के ध्यान में रखते हुए जब भी आवश्यकता पड़ती है तब ये उनको चैरिटी के रूप में पैसा देता है। अभी जैसे कोविड के टाइम में उन्होंने एक बहुत बड़ा सपोर्ट दिया था। प्लस ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां बहुत ही गरीब बच्चे रहते हैं, वहां पर ये डेंटल अपने खुद की डेंटल शेयर के नाम से अपना उन बच्चों के दांतों की देखभाल के लिए जहां साफ सफाई नहीं कर पाते जिनको जरूरत है, वहां पर अपना खुद का फ्री ऑफ कॉस्ट ये सुविधा मुहैया कराते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो बच्चे नहीं देख पाते हैं उनके एजुकेशन सिस्टम जिसे ब्रेल पद्धति कहते हैं, ये एक बहुत ही महंगी इनकी बुक्स होती है जो जिनसे वो बच्चे स्टडी कर पाते हैं। उनका खर्चा उठाना एक आम इंसान के बस की बात नहीं होती। उनके बेनिफिट को ध्यान में रखते हुए ब्रेल पद्धति से उनके एजुकेशन का खर्चा एक बड़ी बल्क में ये कॉर्पोरेशन खुद उठाता है। इस तरह से भारत के अंदर बहुत सारे इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट कर रहा होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है। भारत के अंदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है जिससे बहुत सारे रेवेन्यू, बहुत सारे टैक्सेस का बेनिफिट भारत सरकार को इससे मिल रहा होता है। मेड इन इंडिया यही प्रोडक्ट बनते हैं और यहाँ बनने के बाद प्रोडक्ट यहाँ से जितने भारत की जरूरत है वो पूरी करते हैं, साथ में भारत से बाहर प्रोडक्ट भी हमें जाते हैं जिससे हमें अदर टैक्सेस के रूप में अच्छा रेवेन्यू आ रहा होता है। तो ये एक प्रोफाइल था जो आपने देखा, और ये प्रोफाइल ही अपने आप में काफी कुछ होता है। जो प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो एक विशेषता इनकी होती है कि हर प्रोडक्ट ये कस्टमर को एक ही शर्त पर देते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट लेके जाइए, प्रोडक्ट को हमारे बताए गए तरीके से कंज्यूम कीजिए। अगर कंजप्शन के बाद
आप प्रोडक्ट से संतुष्ट नहीं है तो आपका खुला हुआ प्रोडक्ट हमें वापस दे जाइए और आप अपना 100% पैसा वापस ले जाइए। आपको 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देती है। इस 100